48 घंटे का अल्टीमेटम। इसके बाद क्या होने जा रहा है? ईरान जंग अपने सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और ऐन उसी मौके पर ईरान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के हवाले से नाकाबिले यकीन बयान जारी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 और 5 अप्रैल की दरमियानी शब अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, इसराइल के अखबारों ने और इसराइल के मीडिया ने यह रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि अगर कोई मौजज़ा ना हुआ तो अमरीका 48 घंटों के बाद ईरान पर अब तक की सबसे तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स और हमला करने जा रहा है। यानी इस जंग में 4 हफ्तों में जो कुछ हुआ है वो एक तरफ और 48 घंटों के बाद जो होगा वो एक तरफ। इसी सब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन भी खत्म होने जा रही है और ट्रंप ने उस डेडलाइन के खत्म होने की उल्टी गिनती जो है वो शुरू करवा दी है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। ईरान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसा नाकाबिले यकीन बयान जारी किया है जो पूरी की पूरी दुनिया के मीडिया की पिछले 24 घंटों की खबरों को उलट पलट कर चुका है। वहीं दूसरी जानिब एक मरतबा फिर पाकिस्तान मंजर आम पर आता है और फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान अब अगले 48 आवर्स में क्या कुछ अचीव कर सकता है, ये सारी डिटेल्स। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, इस वक्त की जो सूरत हाल है अगर हम उसका एक बगौर तफसीली जायजा लें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के हवाले से ईरान को 48 घंटे की एक डेडलाइन दी। उस डेडलाइन के बाद पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें शुरू कर दी और फिर 5 दिन का एक मजीद अल्टीमेटम दिया गया। जब इस दौरान इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इम्कानात पैदा हुए, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की मुलाकातों के हवाले से चीज़ें सामने आईं और एक उम्मीद पैदा हुई कि शायद सीज फायर या जंगबंदी हो जाए, तो ट्रंप ने 10 दिन की मजीद डेडलाइन दी जो कि 6 अप्रैल को खत्म हो रही है। अब अमरीकी सदर ट्रंप जो है उसने 48 घंटे जैसे ही ट्रंप की डेडलाइन को खत्म होने वाले हैं उससे पहले एक बयान जारी किया है और यह बयान बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसराइल की जो ब्रॉडकास्टिंग रिपोर्ट्स हैं वो इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज हेडिंग टुवर्ड्स एस्केलेशन अनलेस देयर आर लास्ट मिनट सरप्राइजेस। यानी अमेरिका जो है वो एक बड़ी एस्केलेशन की तरफ बढ़ने जा रहा है। या तो कोई मौजज़ा हो जाए या कोई ऐन मौके के ऊपर बड़ा सरप्राइज आ जाए या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो जाए, तो अमेरिका अब बहुत बड़ी एस्केलेशन की तैयारी कर रहा है। और पिछले चंद घंटों के अंदर जो अमेरिका के यूरोप से मिडिल ईस्ट के अंदर तैयारे पहुंचे हैं और जो अमेरिका ने अपनी नफरी इंक्रीज कर दी है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इस सब के अंदर अमेरिका पहले ही कह चुका है कि ईरान के इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तबाह कर देंगे। ईरान के अहम तरीन ब्रिजेस को तबाह किए जाने का अमल शुरू किया जा चुका है और ईरान भी कह चुका है कि फिर सिर्फ ईरान अंधेरे में नहीं डूबेगा बल्कि पूरे का पूरा मशरिक़ वुस्ता और तमाम अरब ममालिक की बिजली की तनसीबात, डीसैलिनेशन प्लांट्स को हम तबाह कर देंगे। हमारा हाथ ट्रिगर पे है, फिर पूरा मिडल ईस्ट जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा और पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से रुक जाएगी अपने उसी जिस जगह के ऊपर थी। तो ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से भी एक स्टेप आगे बढ़ने का मंसूबा रखता है और अगर अमेरिका ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की तरफ बढ़ता है, जिसके इम्कानात हैं क्योंकि जो मरीन्स और पैरा ट्रूपर्स आए हैं वो भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन होगी कि ईरान भी फिर 10 लाख की अपनी फौज तैयार किए हुए है और फिर ईरान कहता है कि हम इवन कुछ अरब ममालिक की बंदरगाहों पर कब्जा कर लेंगे और मशरिक़ वुस्ता का नक्शा जो है वो हम हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर देंगे। तो ईरान भी, आपको मैं सिर्फ एक वो आइडिया देना चाह रहा हूं कि ईरान भी इस एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर सरेंडर की बात नहीं कर रहा। ईरान कह रहा है तुम सख्त तरीन कार्रवाई करोगे तो फिर मैं भी सख्त तरीन कार्रवाई करूंगा और फिर जो ईरान ने कार्रवाई बताई हुई है उस कार्रवाई के बाद अरब ममालिक के लिए इस जंग से बाहर रहना पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रिमेंबर व्हेन आई गिव 10 days टू मेक अ डील और ओपन द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। याद है मैंने 10 दिन का टाइम दिया था ईरान को कि या तो डील कर ले या अपना हुर्मुज़ खोल दे। टाइम इज रनिंग और फिर इसने कहा है कि ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम, ग्लोरी बी टू गॉड, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी इनके ऊपर मैं हेल जो है वो अनलीच कर दूंगा और फिर अब जो तबाही होगी। और इवन अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना एक पायलट बचा चुका, दूसरा मिल नहीं रहा, जो उसे ढूंढने
बिने जाते हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को, ईरान ठोक देता है। ईरान अमेरिका के मजीद तैयारे जो हैं उन्हें हिट कर देता है। ईरान के पास कोई अजीब सा एयर डिफेंस सिस्टम आया है। अमेरिका को तो लगता था उसका F-35 F-15 चाइना और रशिया के एयर डिफेंस को डॉज कर सकता है, ईरान के एयर डिफेंस से नहीं बच पा रहा। तो इस वक्त अमेरिका भी अपनी एंड पे आ चुका है। और याद रखिएगा, जब किसी के पास ताकत बेतहाशा हो और वो अपने मकासद का हुसूल जो है उसमें नाकाम हो, अपने अजाइम को पूरा ना कर पा रहा हो, तो फिर सूरत हाल खराब होती है। फिर वो उस फ्रस्ट्रेशन में और ताकत के गुरूर में एक्सट्रीम स्टेप्स उठा सकता है। और इस वक्त इवन टैक्टिकल एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक बातें जो हैं वो हो रही हैं। वर्ल्ड वाइड डिफेंस एनालिस्ट्स ये बात कर रहे हैं कि अब इवन अमेरिका ये काम भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ऐसा नहीं हुआ। आज तक अमेरिका के इस तरह से जहाज नहीं गिरे, अफगानिस्तान से लेकर जितनी जंगों, इराक, कभी ऐसा नहीं हुआ। और फिर आप अंदाजा करें कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अब एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस सब के अंदर कल तक ये खबर आ रही थी कि ईरान ने अमेरिका की तमाम तर जो 15 पॉइंट्स हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया और इस्लामाबाद को बतौर एक वेन्यू ईरान ने कहा है कि हमें कबूल नहीं। लेकिन अब ईरान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया के मंजरनामे पर उभर कर सामने आया है। ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि हम वेस्टर्न मीडिया की उन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करते हैं, हमें अमेरिका के मुतालबात बिल्कुल नहीं तस्लीम, लेकिन इस्लामाबाद पर या पाकिस्तान पर एतराज करने की तो हम बात कर ही नहीं सकते, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में पूरी दुनिया के लिए फ्रंट स्टेज के ऊपर लाकर ईरान ने खड़ा कर दिया है और पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स की तारीफ कर दी है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने। और अपनी पोस्ट का जो एंड है वो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद से किया है, यानी ईरान का वजीर खारजा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। और पाकिस्तान ने जो अपनी बेहतरीन पॉलिसी ईरान के हवाले से रखी है, अब वो अपने जो आप कहते हैं ना कि फ्रूटफुल साबित हो रही है, अब उसके फल लगने का वक्त आ चुका है। और एक मरतबा फिर, और ये कल ही बात सामने आ चुकी थी कि जेडी वैंस 2 मरतबा इस्लामाबाद के लिए उसका जहाज तैयार था, एंड टाइम पे ईरान ने कहा, और पाकिस्तान के साथ मसला नहीं था, ईरान ने कहा हमें इन पे एतबार नहीं है, हमें आप पे तो एतबार है। और एक मरतबा फिर ईरान ने यह कह दिया कि हमें पाकिस्तान पर एतमाद है, पाकिस्तान की हम तारीफ करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं हम भी। तो आप एक मरतबा फिर इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो अब 48 घंटे की एक डेडलाइन है, ये जो अल्टीमेटम है, इस दौरान पाकिस्तान कोई बड़े एफर्ट्स कर सकता है। और अगर डेडलॉक बरकरार रहे फिर भी पाकिस्तान ये एफर्ट जरूर करेगा कि यहां पर इसमें कोई एक्सटेंशन आ जाए, यानी मजीद कुछ दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दे ले। और एक ही मुल्क इस वक्त है जो इस पोजीशन में है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इससे रोक सके, और वो मुल्क है पाकिस्तान। अलबत्ता अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला कर लिया है कि 48 घंटे के बाद, और इसराइली मीडिया जब अमेरिका के हवाले से कुछ रिपोर्ट करता है तो वो अमेरिकी मीडिया से ज्यादा क्रेडिबल होता है, क्योंकि इसराइल को ज्यादा पता होता है अमेरिका क्या करने जा रहा है। अब ये नहीं पता क्यों उन्हें ज्यादा पता होता है, लेकिन हमेशा से उन्हें बेहतर अंदाजा होता है अमेरिकी मीडिया की निस्बत भी कि व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स इज एक्चुअली प्लानिंग। और जो जर्नैल अमेरिका ने अपने सैक किए और नए अपने पसंद के जर्नैल लाए गए हैं अमेरिका की फौज में, वो भी इस जानिब एक इशारा है कि पिछले जर्नैल शायद बहुत सी चीजों के ऊपर राजी नहीं हो रहे थे, और अब जो नई खेप लाई जाएगी वो ट्रंप के बड़े एडवेंचर में ट्रंप के साथ होंगे। ये उससे भी बड़ी और तशवीशनाक खबर है। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।